अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 दी सेल स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेल। अर्थ इज अ लिविंग प्लेनेट। इट इज होम ऑफ अ huge variety of life from microscopic organisms to magnificent blue whales and giant redwood trees। कह रहा है कि अर्थ जो है वो लिविंग प्लेनेट है। यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, विच आर सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विच आर टू स्मॉल, से लेकर लार्ज वेल्स और रेडवुड ट्रीज तक। Irrespective of their size and shape, all life forms are made up of units called cells। कह रहा है उनका जो भी साइज या शेप है लाइफ की, जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो मिल किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं, यूनिट्स, जिनको हम सेल्स कहते हैं। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो परफॉर्म्ड एट द सेल लेवल। कह रहा है जो फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं वो भी किस लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं, सेल लेवल पे। सो cell is the basic unit of structure and function of all living organisms। So students, so cell क्या होगा हमारे पास, cell क्या है, cell is the basic unit of structure and function of all living organisms। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इन 1665 रॉबर्ट हुक discovered cell when he examined a thin slice of cork tissue under a compound microscope। कह रहे हैं कि जो सेल को डिस्कवर किसने किया था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने, जब उसने एक थिन सा स्लाइस लिया कार का और उसको एग्जामिन किया किसके अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ही ऑब्जर्व्ड सेल्स एज एम्प्टी चैम्बर्स विद थिक आउटर कवरिंग्स। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं वो क्या हैं, एक एम्प्टी चैम्बर्स हैं जिनके आउटर पे क्या है, थिक कवरिंग्स हैं। However, the quality of microscope lenses improved greatly in the 19th century, which led to the discovery of cell nucleus in 1831 and many cytoplasmic organelles in coming years। कह रहा है लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट स्कोप के लेंसेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती रही 19th सेंचुरी में, जिसकी वजह से बाद में सेल के अंदर सेल न्यूक्लियस भी डिस्कवर हुआ 1831 में। और उसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं प्रेजेंट होती हैं उनके सेल के साइटोप्लाज्म में, वो भी डिस्कवर हुई नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में। ये आप देख लेंगे बच्चों, फिगर 3.1 में एक एनिमल सेल हमें दिया हुआ है। जो मेन डिफरेंस बच्चों, और फिगर जो 3.2 में एक प्लांट सेल दिया हुआ है, जो बेसिक डिफरेंस होता है ना एनिमल और प्लांट सेल में, वो देख लें दो तीन जो मेजर डिफरेंस है। एक तो ये देखें, ये आपको नजर आ रही है सेल वॉल प्लांट्स में, ये जो आउटर कवरिंग है ना प्लांट सेल की, इसको सेल वॉल कहते हैं। ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है, ये देख लीजिए, ये जो आपको नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर और कोई लेयर नहीं है, ठीक है। जबकि प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें, आपको नजर आ रहे होंगे वैक्यूल, ये देख लें प्लांट वैक्यूल। प्लांट्स में ये जो है ये वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है कि प्लांट में एक ही सिंगल होता है और लार्ज वैक्यूल होता है। जबकि एनिमल में ये देख लें, आपको ये वैक्यूल नजर आ रहा होगा, स्मॉल और मेनी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ओके। अब जितना भी ये सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और जितनी भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, अब इन सबको हम तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या होती है? द सेल वॉल सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। कह रहा है सेल वॉल जो होती है ये सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होता, जो कंफ्यूज नहीं होना, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है ये होती है, इसको सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इट इज रिजिड, ये हार्ड होती है, इनर्ट कवरिंग सिक्रीटेड एंड डिपॉजिटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। एक ये क्या है, हार्ड कवरिंग है जो सिक्रीट और डिपॉजिट होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स। क्या है ये भी, इसके पास भी थ्री लेयर्स होती हैं, नेमली मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ठीक है, अब ये जो इसकी तीन लेयर्स हैं इनको तीनों को हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हमारे पास मिडल लैमेला। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ पेक्टिन। It is sticky in nature that holds the neighboring cell wall together. Okay. कह रहा है जो मिडल लैमेला ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से, और ये स्टिकी होती है नेचर में। ठीक है, और ये नेबरिंग सेल वॉल्स को आपस में जोड़ के रखती है। प्राइमरी वॉल जो होती है उसके अलावा कंटेन्स सेलुलोज फाइबर्स अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन। कह रहा है ये जो प्राइमरी वॉल होती है इसके पास सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जो क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं। इट इज़ थिन होती है और फ्लेक्सिबल। सम प्लांट सेल्स लाइक जाइलम वेजल्स फॉर्म सेकेंडरी वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ओके, कुछ कह रहा है जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी वॉल बना लेते हैं इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ठीक है, इट इज वेरी थिक एंड रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन विच सीमेंट्स द सेलुलोज फाइबर्स टुगेदर। अब कह रहा है जो सेकेंडरी वॉल होती है ये क्या होती है, प्राइमरी वॉल हमारे पास थिन और फ्लेक्सिबल थी, ये देख लें, इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल। जबकि कह रहा है सेकेंडरी वॉल जो होती है ये थिक होती है और रिजिड होती है due to presence of lignin. Cell wall bears tiny pores through which neighboring cells perform cytoplasmic connections called plasmodesmata. उसके अलावा कह रहा है कि सेल वॉल के पास स्मॉल पोर्स होते हैं जिनके थ्रू जो नेबरिंग सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। Algae have cellulose in their cell wall. Fungal cell wall is made up of chitin. Prokaryotes also possess cell wall made up of peptidoglycan. Cell wall is absent in animals and animal-like protozoa. ये आप देख लें, जो सेल वॉल होती है बच्चों वो एलजी में भी प्रेजेंट होती है। एलजी की जो सेल वॉल है वो मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ chitin. Prokaryotes also have cell wall made up of peptidoglycan. ठीक है, cell wall is absent in animals and animal-like proteins. Cell walls support the structure of individual cell and the plant as a whole. It protect and give shape to cell. ये क्या करती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। Plant cell can develop under pressure due to presence of cell wall. नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास सेल में वो आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाद, सेल वॉल के बाद वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, cell membrane is a thin sheet covering of cell. It is composed of proteins 60 to 80%। ठीक है, इसमें आप कंपोजिशन देख लें सेल मेम्ब्रेन की, इसमें प्रोटीन्स होती हैं 60 to 80%, फास्फोलिपिड 20 to 40% एंड ट्रेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ट्रेसिस का बच्चों आपको पता होगा वेरी स्मॉल अमाउंट। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, it postulates that cell membrane consists of a double layer of phospholipids in which proteins are incorporated in a mosaic fashion. कह रहे हैं जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन होता है थ्रू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन है इसके पास दो लेयर्स होती हैं फास्फोलिपिड्स की, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेट या एम्बेड हुए होते हैं इन अ मोज़ेक फैशन। In fact, protein molecules float like icebergs in a sea like fluid of phospholipids. Cell membranes of eukaryote also contain cholesterol. It prevents stiffening of cell membrane. Cholesterol is required for the fusion of secretory vesicle with membrane. Carbohydrates are either linked with protein or lipid. Cell membrane acts as a barrier and gatekeeper for the cell। ये आप देख लें बच्चों फिगर 4.34 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आपको नजर आ रही होगी येलो वाली, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है हमारे पास। इसके अंदर ये देखिए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेड हुए हुए हैं मोज़ेक फैशन में कि रैंडमली कहीं कहीं पे। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं जो अटैच विद प्रोटीन्स हैं।
It is semi-permeable, so some molecules can move across the lipid bilayer but others are blocked. कह रहा है जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को लो करती है, कुछ को नहीं करती। सो सम मॉलिक्यूल्स कैन मूव अक्रॉस इट, के कुछ मॉलिक्यूल्स इसको क्रॉस मूव कर सकते हैं, अदर्स आर ब्लॉक्ड, बाकी को ये स्टॉप कर देती है। इट मेंटेन्स फिक्स्ड इन्वायरमेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट, इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सेल वॉल क्या है, देन हमने देखा सेल मेम्ब्रेन क्या है, नेक्स्ट आ जाता है साइटोप्लाज्म। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ सेल इज एन एक्वस सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है बच्चों, अगर हमने देखें जो सेल का स्ट्रक्चर पड़ा है, ये ऊपर आप फिगर में देखें, ये कह रहा है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये जो एरिया है, ये इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है सेल के, और सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस के बीच में जो एरिया है, कह रहा है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ सेल, के सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक एक्वस सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज अबाउट 90% वाटर हैविंग मैनी डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल। कह रहा है ये क्या है, तकरीबन 90% वाटर है जिसके अंदर सब्सटेंसेस क्या डिजॉल्व हुए हुए होते हैं, ठीक है। इट इज द साइट फॉर मैनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस, कह रहे हैं ये वो जगह जहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। It stores food, granules and waste material. It is home for a variety of cell organelles which are discussed below. उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। It is a system of membranes present throughout cytoplasm of eukaryotic cell. अब कह रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक नेटवर्क या सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। प्रेजेंट होता है थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। Flattened sacs of endoplasmic reticulum are called cisternae, which form a network of interconnected channel. कह रहा है जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, जो एक नेटवर्क बना लेते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड विद राइबोसोम होती है। इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A complex network of endoplasmic reticulum provides mechanical support to cell. They are also involved in transport of substances within the cell. Due to attached ribosomes, rough endoplasmic reticulum have role in the synthesis of some proteins. SCR synthesizes lipids, including steroids. Smooth endoplasmic reticulum also detoxify harmful substances. In muscle cells, smooth endoplasmic reticulum have important role in contraction process. सिंपली बच्चों कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो फॉर्म्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स होते हैं, दूसरे में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं स्मूथ वाले में। अब जब अब उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हमें पता है राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसमें इन्वॉल्व है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, वो लिपिड सिंथेसाइज करता है, वो प्रोटीन्स नहीं करेगा। उसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.5 में, स्ट्रक्चर ऑफ रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ये आपको नजर आ रहा होगा, रेड रेड जो डॉट्स हैं ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये देख लें ये पूरा जो साइटोप्लाज्म है, ये जो नेटवर्क है, ये सिस्टर्नी ये स्प्रेड हुए हुए हैं। और ये देख लें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल ये हमारे पास वो है राइबोसोम्स।
प्रोटीन्स मेक अप अबाउट 50% ड्राई वेट ऑफ अ सेल। ओके, कह रहे सेल का अबाउट जो 55% होता है वो प्रोटीन्स बना रही होती हैं, ठीक है। अ सेल दस नीड्स प्रोटीन सेंसिस एट हाई रेट। कह रहे इस वजह से प्रोटीन सेल को प्रोटीन सेंसिस की ज़रूरत होती है कि हाई रेट पे हो, प्रोटीन सेंसिसाइज हो। दिस रोल इज परफॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है कौन परफॉर्म करता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सेंसिस करते हैं। राइबोसोम्स हैं क्या? These are tiny and small granular structures found both in prokaryotic and eukaryotic cell। कह रहा है ये स्मॉल ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। ओके, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। दे आर कंपोज्ड ऑफ रफली इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आप ये किस चीज़ से मिलके बने? इनके पास क्या होता है? इनके पास इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन्स की और राइबोसोमल आरएनए की। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स however are small in size। A large number of ribosomes are scattered in the cytoplasm। कह रहा है एक large number of ribosomes scattered फैले हुए होते हैं cytoplasm में। In eukaryote many ribosomes are attached on the surface of rough endoplasmic reticulum। ये आपने ऊपर भी पढ़ा था कि कह रहा है कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा एक यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जो राइबोसोम्स है ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में भी, लेकिन कह रहा है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और उनको हम कहते हैं 70s राइबोसोम। ठीक है, जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनको हम कहते हैं 80s राइबोसोम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर 3.6 में फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ये देखिए राइबोसोम जो होता है ना ये बेसिकली इसके पास दो सब यूनिट से मिलके बनाता है। एक ये देखिए ये लार्ज सब यूनिट है और एक ये स्मॉल सब यूनिट है, ये मिलके क्या बना देगा? राइबोसोम। ठीक है, ये देख सकते हैं फिगर 3.7 में सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, और ये जब दोनों कलेक्टिवली ज्वाइन हो गए तो ये राइबोसोम बन गया। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट वन स्मॉल एंड लार्ज। कह रहा है कि हर राइबोसोम दो सब यूनिट के मुश्तमिल होता है, एक स्मॉल और एक लार्ज। दीज टू सब यूनिट्स जॉइन व्हेन राइबोसोम हैज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कह रहा है ये दोनों सब यूनिट जॉइन कब होते हैं? जब राइबोसोम ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। किसको डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह गाल्जी ऑपरेटस इज आल्सो कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। ये देख लें, ये फ्लैटेंड क्या सैक्स हैं, ये कलेक्शन है बहुत सारे आपस में ज्वाइन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, इनको भी हम सिस्टर्नी कहेंगे। हाउएवर इन गाल्जी ऑपरेटस मेनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एट वन एंड एंड ब्रेक अप इनटू वेसिकल्स एट द अदर एंड। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक एंड पे ये जो सैक्स हैं बन रहे होते हैं और दूसरे एंड पे ये क्या हो रहे होते हैं? ब्रेक अप हो रहे होते हैं वेसिकल्स में। Golgi apparatus करता क्या है? स्टोर एंड मॉडिफाई मटेरियल इनटू फिनिश्ड फॉर्म बिफोर पैकिंग इनटू वेसिकल। सम ऑफ these vesicles settle in cytoplasm as organelle like lysosome. Other fuse with cell membrane to release out packed material as cell secretion. Products of glands like enzymes, hormones, mucus, etc. are secreted in cellulose fibers which arrange themselves to form cell wall। नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास लाइसोसोम्स। These are single membrane bound small sac structures। ओके, कह रहा है ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे कंटेन अ वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके पास एक वैरायटी होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की। ठीक है, the enzymes contained in lysosome are synthesized on rough endoplasmic reticulum and then transported to Golgi apparatus। कह रहा है कि जो एंजाइम्स लाइसोसोम्स के पास होते हैं वो बनते कहाँ पे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देन वो ट्रांसपोर्ट होते हैं टू गोल्गी apparatus। Lysosomes then bud off from Golgi apparatus with the processed enzymes। One important role of lysosomes is intracellular digestion।
In this process, lysosome digest material taken up by cell from outside as food vacuole. कह रहा है कि इनका रोल किस में होता है, डाइजेशन में। करते क्या है कि जो सेल मटेरियल टेक करता है फ्रॉम आउटसाइड एज फूड वैक्यूल की फॉर्म में, उसको ये डाइजेस्ट करता है। व्हेन लाइसोसोम फ्यूज विद द फूड वैक्यूल, और उसको डाइजेस्ट कैसे करते हैं कि इनके पास हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं, जब फूड वैक्यूल आता है तो ये उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं। लाइसोसोम एंजाइम्स एक्ट ऑन कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल फॉर्म। ओके, जब फ्यूज करेंगे तो इनके एंजाइम्स फूड वैक्यूल में चले जाएंगे, और ये इनके जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, उन कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस पे एक्ट करेंगे और उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ब्रेक कर देंगे। दे आल्सो इनगल्फ एंड डाइजेस्ट अनवांटेड सेल ऑर्गेनेल्स। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इनगल्फ करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं सेल अनवांटेड जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, उनको भी ये डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया। Energy is an important theme in biology. All systems, from cells to ecosystem, require energy to work. Cells get energy by the breakdown of organic food in a process called respiration. कह रहा है कि जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। सेल्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, बाय ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। If it requires oxygen, it is called aerobic respiration. It takes place in mitochondria. Mitochondria are found in all aerobic eukaryotic cells. Mitochondria are double membrane bound structures. The outer membrane is smooth and inner membrane forms finger-like projections called cristae. आप देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं ये डबल मेम्ब्रेन्ड है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी वो स्मूथ होती है, ये देख लीजिए आउटर मेम्ब्रेन। फिगर 3.11 में देखें स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहे हैं जो इनर मेम्ब्रेन है ये देखें आप, इसने ये ऐसे फोल्डिंग्स बनाई हुई है जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर respiration. The fluid inside the mitochondria is called matrix. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. They can multiply within the cell at their own. They produce energy in the form of ATP. That is why they are called powerhouse of cell. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली प्लास्टिड्स। Plastids are double membrane bound organelles. They are found in plants and algae. There are three types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. कह रहे हैं जो प्लास्टिड्स हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, और ये कहाँ पाई जाती हैं, प्लांट्स और एल्गी में। और ये इन प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब हम तीनों टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। Chloroplasts are usually oval in structure. Two membranes of chloroplast form chloroplast envelope. They have their own DNA and ribosome. एक हमने ऊपर भी ऑर्गेनेली पढ़ी है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। They can multiply within the cell at their own. They have a system of membrane containing chlorophyll and other photosynthetic pigments. This system consists of hollow coin-like membranous structures called thylakoids. Many thylakoids stack to form granum. Some thylakoids of adjacent grana fuse to form intergrana. The fluid part of chloroplast is called stroma. कह रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम है, ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एट देयर ऑन। उसके अलावा कह रहा है इनके पास एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड पिगमेंट्स। ये जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं, थैलाकाइड। और ये जो बहुत सारे थैलाकाइड स्टैक करके स्ट्रक्चर बना इसको हम कहते हैं ग्रेनम। ये देख लें आप फिगर 3.12 में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में टू लेयर्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा अगर आप देखें ये ग्रेनम है, और ये जो कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर्स इनको हम क्या कहेंगे, थैलाकाइड्स। ठीक है। Some thylakoids
fuse to form intergranula. The fluid part of chloroplast is called stroma. Chloroplast synthesize food by photosynthesis process. It takes place in two phases. Light dependent phase which take place in thylakoid membrane and light independent phase which take place in stroma. नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टिड की टाइप क्रोमोप्लास्ट. Chromoplasts are they may be red, pink, yellow, blue, purple, etc. They are found in flower petals to attract insects. Insects help in pollination. They are also present in the wall of ripened fruits where they attract birds and other animals which help in seed dispersal. कह रहा है जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं कि कलर्ड पार्ट होते हैं अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा. कह रहा है ये रेड, पिंक, येलो, ब्लू कुछ भी हो सकते हैं. ये पाए जाते हैं फ्लावर पेटल्स में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ल्यूकोप्लास्ट. Leucoplasts are non-pigmented plastid. They are found food storing organelles found in roots, bulbs and stem tubers. They store carbohydrates, proteins or lipids. नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है वैक्यूल. अ वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक. कह रहा है वैक्यूल क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक है. एनिमल सेल may have many small vacuoles which exist temporarily. They contain water and food substances. Some freshwater organisms like amoeba and sponges have contractile vacuoles which collect and pump out extra water and other waste. Some cells ingest food by forming food vacuole, which is then digested into simple molecule. Food vacuole also store food. Plant cells have a large central vacuole as shown in figure 4.1. It is formed by joining small vacuole. The membrane of plant vacuole is called tonoplast. कह रहा है जो plant vacuoles की जो membrane उसको हम क्या कहेंगे tonoplast. It contains liquid called cell sap. Cell sap has dissolved material like mineral salt, sugar, amino acids. It also provides support and helps in growth. The primary role of central vacuole in plant cell is to maintain turgor pressure within the plant cell. Turgor pressure occurs when the fluid content of a cell pushes the cell membrane against the cell wall in order to provide shape to the plant cell. ये आप देख सकते हैं फिगर 3.13 में स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ वैक्यूल इन एन एनिमल सेल. हमारे पास फूड वैक्यूल भी होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है ऑर्गेनेली हमारे पास सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स आर हॉलो यानी empty, open-ended cylinder-like structures. They are found in animal cell. They exist in pair near the nuclear envelope. Each centriole consists of 9 triplets of microtubule. At the start of cell division, centrioles duplicate and two pairs move to the opposite pole, thus help in the formation of spindle apparatus. They are also involved in the formation of cilia and flagella. नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली साइटोस्केलेटन. साइटो cell has a system of variety of fibrous proteins throughout the cytoplasm. These proteins collectively form cytoskeleton. Three types of cytoskeletal fibers are identified in cell. कह रहा है साइटोस्केलेटन क्या है, ये वैरायटी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स है और तीन तरह के साइटोस्केलेटल फाइबर्स आइडेंटिफाई हुए हैं सेल में. दीज इंक्लूड
माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम देखेंगे व्हाट आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules are made up of tubulin protein. They are unbranched, hollow tube-like structures. Microtubules give rise to spindle fibers, cilia, and flagella. Next are microfilaments. Microfilaments are very thin protein fibers. They consist of contractile proteins, mainly actin. They are responsible for the streaming movement of cytoplasm. The overall cell movement is also regulated by the microfilaments. Next आ जाते हैं intermediate filaments. Intermediate filaments are composed of a variety of proteins including keratin and vimentin. They form a branching network in the cell. They maintain the cell structure in tissues. They fix cells with each other. ये आप देख लें बच्चों फिगर 3.15 में स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। तीन तरह के हमारे पास फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट्स विच आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास cilia and flagella. Some eukaryotic cells have extensions that look somewhat like hair. कह रहा है कुछ eukaryotic cells के पास extensions होती हैं जो किस तरह के नजर आती हैं, hair like. These structures are called cilia. Some cells have whip-like extensions called flagella. अब कह रहा है कि कुछ जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनकी हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं और कुछ की ये विप लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जिनको हम फ्लैजेला कहते हैं। Cilia and flagella consist of 9 pair of microtubule which surround a single central pair of microtubule. Cilia and flagella are connected to basal body. The basal body serves to anchor cilium or flagellum to the cell. जो बेसल बॉडी है वो उसको क्या कहते हैं, एंकर करके होल्ड करके रखती है सिलिया और फ्लैजेला को, ठीक है। द फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इस मूवमेंट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल की। आप देख सकते हैं फिगर 3.15 में सिलिया एंड फ्लैजेला। ये देखें ए में ये फ्लैजेला है हमारे पास सिंगल लार्ज हेयर लाइक ये विप लाइक जो एक्सटेंशन है ये क्या है, ये फ्लैजेला। और मैनी स्मॉल हेयर लाइक एक्सटेंशन जो स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी लाइक ये पैरामीशियम के केस में ये क्या आते हैं, ये सिलिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। Cell activities like metabolism, growth, reproduction need to be well regulated. In eukaryotic cell, this role is served by nucleus. कह रहा है कि जो सेल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है कि मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन इसको वेल रेगुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और यूकेरियोटिक सेल में ये रोल जो है ये कौन परफॉर्म करता है, रेगुलेशन का, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बिकॉज इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। कह रहा है जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल के तौर पे काम करता है क्योंकि इसके पास क्या है, डीएनए है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स व्हिच कलेक्टिवली फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप। अब कह रहा है न्यूक्लियस के गिर्द ट्रू मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कलेक्टिवली न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप बियर्स न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स भी हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। एट पॉइंट्स वेयर बोथ मेम्ब्रेन्स फ्यूज विद ईच अदर। Through nuclear pore, nucleus communicates with the cytoplasm और इन pores के थ्रू जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है। Some nutrients and proteins enter the nucleus through these pores and ribosomes and messenger RNA leave the nucleus. Nucleus contain a fluid called nucleoplasm. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों, इज अ राउंड डार्कली स्टेन्ड एरिया न्यूक्लियस। कह रहा है कि एक डार्कली स्टेन्ड एरिया प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम्स आर सेम्बर्ड एट दिस पॉइंट। हमने पढ़ा था ना कि राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। और हमने कहा था वो सेम्बल होते हैं जब उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो वो जो सेम्बल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये इस जगह पे होते हैं। Here ribosomal RNA is formed which combines protein to form ribosome. It disappears for some time during cell division.
हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। कह रहा है जो हेरिडिटरी मटेरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए फाइबर्स coiled on histone protein during cell division. Chromatin fiber condense into tightly coiled thread known as chromosome. बच्चों नॉर्मली जो है ना वो हेरिडिटरी मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जब सेल डिवीजन होने लगती है तो ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। Each species has its own unique chromosomal set different from other species. ये आप देख सकते हैं फिगर 3.16 में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस के गिर्द जिसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आ जाएगी। उसके अलावा सेंटर में देख लें एक डार्क एरिया है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है। जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ये क्रोमेटिन हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट है। उसके अलावा राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। कह रहा है ये जो स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस क्या हैं एनिमल और प्लांट सेल के। The cell of living organism have basic similarities in structure due to common origin. कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल का बेसिक सिमिलैरिटीज हैं स्ट्रक्चर में वो किस वजह से हैं? क्योंकि हमारा रीजन कॉमन है। However, they differ in many respects. कुछ एस्पेक्ट्स में डिफरेंट भी हैं। सेल वॉल मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। कह रहा है सबसे मेजर जो डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में वो सेल वॉल का है। क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट एंड एब्सेंस इन एनिमल सेल इज रिफ्लेक्टेड इन देयर लाइफस्टाइल। वो कह रहा है इसकी रीजन भी क्या है? उनके लाइफस्टाइल में रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। प्लांट सेल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देखिए हमें एक टेबल दिया हुआ कंपैरिजन करके प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज ड्यू टू सेल वॉल adjoining plant cell are connected with each other, supportive structure of plant as a whole is thus formed by cell wall। अब कह रहे हैं जो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स के सेल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं कनेक्टेड होते हैं, सीमेंटेड यानी सीमेंट जुड़े हुए होते हैं। और जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो इसकी वजह से बनता है, सेल वॉल की वजह से। The supportive structure of animal cell as a whole is not dependent on cell wall but rather on collective arrangement and organization of tissue, organ and skeletal system present in animal body। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट चैनल्स इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। जो ट्रांसपोर्ट चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को और वाटर को, आर आल्सो फाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल सेल। सिंस दे लैक अ सेल वॉल द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड्स occurs through different structure and mechanism। नेक्स्ट आ जाता है रिजिड वॉल हेल्प प्लांट सेल टू विथस्टैंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड स्टोर वाटर। Animal cells cannot withstand high osmotic pressure and cannot store large volume of water। अब कह रहा है कि सेल वॉल की वजह से जो और क्योंकि वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, इसकी वजह से जो प्लांट सेल वॉल होते हैं वो हाई osmotic स्ट्रेस को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और वाटर भी स्टोर करें। लेकिन एनिमल सेल्स ना वाटर स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट और ना क्या कर सकते हैं osmotic प्रेशर, हाई osmotic प्रेशर को विथस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट सेल कैन बिकम टर्गिड विच अलाउ प्लांट पार्ट्स to maintain structure and upright. Animal cell cannot become turgid to provide support to the body। नेक्स्ट आ जाता है प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ रिजिडनेस प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लैक सेल वॉल विच मेक्स देम वेरी फ्लेक्सिबल। सेल वॉल नहीं होती तो हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, इसकी वजह से वो एनिमल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। एनिमल सेल्स कैन मूव, एनिमल सेल्स animals can move to suitable environmental condition, find shelter and better feeding fields, opportunities for production। Due to rigid structure, plant cell cannot reproduce at a faster rate. It also helps animal cell to divide and reproduce at a faster rate। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सेल स्पेशलाइजेशन। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक रोल। कह रहा है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स क्या होते हैं,
स्पेशलाइज्ड होते हैं अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए। डॉटर सेल्स फॉर्म्ड बाय माइटोसिस प्रोसेस अंडरगो चेंजेस इन अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि जो माइटोसिस प्रोसेस से जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो एक प्रोसेस के अंडरगो जाते हैं जिसके में उनके अंदर चेंजेस आती हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। दे अल्टर इन साइज, वो अल्टर यानी चेंज हो जाते हैं किसमें, साइज में, स्ट्रक्चर में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में। एज अ रिजल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर रोल इन द बॉडी। सम एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल की एग्जांपल दी हुई है, जैसे एपिडर्मल सेल। देखिए बच्चों, जो सेल्स है वो एक टाइप के नहीं है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और हर सेल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे अब उसने एग्जांपल दी हुई हमें सबसे पहले प्लांट सेल्स की उसने एग्जांपल दी हुई है। जैसे देखिए प्लांट सेल्स में एपिडर्मल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स हैं। अब इनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल ऑफ प्लांट फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट स्टेम एंड लीफ। कह रहे हैं जो एपिडर्मल सेल है ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं रूट स्टेम और लीव्स की गिर्द, यानी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर फ्लैटेंड सेल्स होते हैं विच पैक टाइटली टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस आउटर लेयर ऑफ प्लांट बॉडी। Epidermal cells having some additional role are modified accordingly. For example, root hair cells which absorb water and minerals from soil, and guard cells of leaves which regulate the opening and closing of stomata. ये आप देख सकते हैं फिगर 3.17 में एपिडर्मल सेल्स, ये प्रोटेक्टिव एपिडर्मस हैं और हमने कहा था कि इनकी भी जो आगे से मॉडिफाइड फॉर्म है जो फंक्शन करने के लिए, जैसे गार्ड सेल्स और रूट हेयर सेल्स। और रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं कि ये वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल। गार्ड सेल्स क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करते हैं। तो अब ये देखिए इनका ये क्या, इनकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आर फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ प्लांट्स। ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं यानी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। They are present in leaves. They contain a large number of chloroplasts. Chlorophyll and other photosynthetic pigments are anchored in the thalloid membrane of chloroplast. These pigments absorb light energy and use it to produce food in photosynthesis process. अब कह रहे हैं जो मेसोफिल सेल्स हैं ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। इनके पास बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स जिसमें क्लोरोफिल आ जाता है वो प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.18 में स्ट्रक्चर ऑफ मेसोफिल सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज आर हीमोग्लोबिन फिल्ड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। कह रहे हैं ये हीमोग्लोबिन फिल्ड सेल्स हैं और ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। दिस शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया टू absorb and release oxygen. Nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, etc. are absent. It helps to accommodate more hemoglobin. These cells are very flexible so they can easily pass through blood capillaries. The average age of red blood cells is 120 days. यानी इसके बाद 120 डेज के बाद ये रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और न्यू रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ सेल्स में न्यूरॉन्स। नाम से जाहिर है बच्चों जो नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है या जो हमारे नर्वस सिस्टम को सेल्स बना रहे हैं। न्यूरॉन्स आर सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल बॉडीज। To accomplish this job, their structure is very unique. A neuron has a cell body and two types of cytoplasmic fibrils. One of them are dendrites, which conduct nerve impulses to cell body. Others are axons, which conduct messages away from cell body. कह रहा है कि न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन, और इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए उनका जो स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बड़ा यूनिक है। उनके पास क्या होता है, बेसिकली दो स्ट्रक्चर हैं, सेल बॉडी और फाइब्रस। और जो फाइब्रस हैं वो दो तरह के हैं, एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं टुवर्ड सेल बॉडी की तरफ, जबकि एक्सॉन्स कंडक्ट करते हैं मैसेजेस को अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है, वहां से दूर लेके जाते हैं। द डेंड्राइट एंड एक्सॉन
make it responsible for neurons to communicate with far away cell of the body। ये आप देखें फिगर 3.20 में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। एक हमारे पास ये देखिए ये सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी के साथ एक ये जो हमारे पास लार्ज एक्सटेंशन है इसको हम एक्सॉन कहते हैं, और ये जो स्मॉल स्मॉल एक्सटेंशन सेल बॉडी से निकल रही हैं इनको हम डेंड्राइट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ सेल में मसल सेल्स। मसल सेल्स हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। कह रहे जो हमारे मसल्स हैं इनके पास एबिलिटी होती है कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। लोकोमोशन, ब्रीदिंग मूवमेंट, ब्लड पंपिंग बाय हार्ट, चेंज इन साइज ऑफ प्यूपल, पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन ऑफ गट, स्पीच मूवमेंट ऑफ टंग लेग और रिजल्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो कह रहे हैं ये जितने भी फंक्शन हैं, लोकोमोशन जो हो रही है या जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं या जब ब्लड पंपिंग हो रही है हार्ट बाय हार्ट, और जो चेंज इन साइज ऑफ प्यूपल होता है या कंट्रैक्शन ऑफ जो गट होती है या स्पीच मूवमेंट्स हैं, ये किस वजह से होती हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ मसल कंट्रैक्शन। टू प्रोड्यूस कंट्रैक्शन मसल सेल्स हैव elongated शेप। कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इनकी जो शेप होती है वो elongated होती है, ये have elongated shape and filled with actin and its associated contractile proteins। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.1 में 3.21 में टाइप ऑफ मसल्स में स्मूथ मसल सेल्स, स्टेटेड मसल एंड कार्डियक मसल सेल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे पास आ जाते हैं वो हैं लिवर सेल्स। लिवर सेल्स आर ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। कह रहा है जो लिवर सेल्स होते हैं वो राउंड इन शेप होते हैं, ठीक है। एंड हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होता है, एंड अबंडेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस, और साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेलिस है वो अबंडेंट होती है इनके पास। दे आर मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव सेल ऑफ बॉडी। देयर फ्यू इंपॉर्टेंट रोल्स आर। अब इनके जो रोल्स हैं या फंक्शंस हैं वो क्या हैं? सबसे पहला रोल है इनका स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड विटामिन, कि ये इन सबको स्टोर करता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन ऑफ ब्लड। एंड फोर्थ वन इज रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल। ये आप देख सकते हैं फिगर 3.22 में लिवर एंड लिवर सेल्स। ये लिवर है हमारे पास, ये एक लिवर सेल है, उसको जूम इन करके दिखाया हुआ है, ये लिवर सेल्स है राउंड इन शेप। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास टॉपिक 3 विच इज डिवीजन ऑफ लेबर। विद इन अ सेल डिफरेंट ऑर्गेनेलिज परफॉर्म डिफरेंट रोल। कह रहे एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेज हैं, अपना डिफरेंट असाइन रोल जो उनको रोल असाइन किया गया है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। जैसे आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक्ट एज पावर हाउस ऑफ सेल, कि ये पावर हाउस के तौर पे काम कर रही होती है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं एज दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर सेल। राइबोसोम engaged in protein synthesis। Chloroplasts have light energy to manufacture organic food। For normal survival and functioning of cell, its organelle must do their specific job। The performance of given function by different organelles is the division of labor। कह रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन होती है बाय डिफरेंट organelles is the division of labor। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो जितना भी सेल का वर्क है वो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ अमंग डिफरेंट या फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, और हर ऑर्गेनेली अपना फंक्शन परफॉर्म करी। और ये जो परफॉर्मेंस है फंक्शन बाय डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। Cell is the unit of life. So a cell can perform all basic unit of life. A cell can respire, take and utilize nutrient, grow in size, reproduce, show movement. In unicellular organisms, a single cell lives as an organism and perform all those processes independently। कह रहे जो यूनिसेल ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होता है वही एज ऑर्गेनिज्म के तौर पे लिव कर रहा होता है और वही तमाम ये जो प्रोसेसेस है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा होता है। A high number of cell assemble a body of multicellular organism। कह रहे हैं अगर हाई ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट पॉसिबल फॉर बिलियन और ट्रिलियन सेल्स टू परफॉर्म ऑल लाइफ टास्क इंडिपेंडेंटली, कि बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स के लिए पॉसिबल नहीं होता कि अपने काम जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करें। सो सेल्स अरेंज इन ग्रुप टू परफॉर्म सम गिवन रोल। सो क्या कहता है कि जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रुप्स में अरेंज हो जाते हैं अपना स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? एक टिश्यू है।
The cell originating from same zygote change their cell lines and differentiate into unique structures suitable for their roles. क्या सेल जो ओरिजिनेट हो रहा था एक ही zygote से वो अपनी क्या करता है सेल लाइंस चेंज करता है और डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू यूनिक स्ट्रक्चर्स में. Muscle cells are elongated to make the body parts move by their contraction. Neurons form thin cytoplasmic fibers to conduct messages. Muscle cells and neurons cannot exchange their function. Similarly, red blood cells transport oxygen and bone tissues provide mechanical support. In plants, mesophage cells prepare food by photosynthesis process and phloem cells transport this food to all parts of the body. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास स्टेम सेल्स. Around 220 types of cells are identified in body. These cells vary in size, shape and role. कह रहा है तकरीबन 220 टाइप्स ऑफ सेल्स आइडेंटिफाइड हैं ह्यूमन बॉडी में. ये जो सेल्स हैं ये वेरी होते हैं साइज में, शेप में और रोल में. However, all these type of cell have a common origin. इन सब का जो origin है वो common है, same है. They all develop from a single cell called zygote. A cell which gives rise to cell of other types is called stem cell. अच्छा बच्चों stem cell क्या होता है? ऐसा सेल जो गिव राइज टू सेल ऑफ अदर टाइप जो दूसरे टाइप ऑफ सेल को भी क्या करता है राइज करता है या बनाता है उसको हम कहते हैं स्टेम सेल. द zygote is very basic stem cell. कह रहे हैं zygote very basic stem cell है which has ability to produce all kind of cell of organism. In sexually reproducing organism, life starts from zygote. As development progresses, different cell lines are formed. कह रहा है कि जब डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रही होती है तो डिफरेंट सेल लाइंस क्या हो जाती हैं बन जाती हैं. ईच सेल लाइन हैज इट्स ओन स्टेम सेल. ब्रेन, लिवर एंड अदर बॉडी टिश्यूज आर प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेम सेल्स. Some stem cells by themselves are not differentiated or unspecialized. Each daughter cell produced by division of stem cell has capacity to remain unspecialized stem cell or differentiate into mature cell of some tissue. कह रहा है जो स्टेम सेल जो खुद होते हैं वो क्या होते हैं नॉट अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और अनस्पेशलाइज्ड होते हैं. लेकिन जो डॉटर सेल बनता है स्टेम सेल से उसके पास कैपेसिटी होती है या तो वो अनस्पेशलाइज्ड स्टेम सेल रहे या वो डिफरेंशिएट होकर एक मैच्योर सेल बना ले. ठीक है. सो स्टेम सेल्स डिवाइड रिन्यू देमसेल्फ अपने आप को. अच्छा इसके अलावा जो स्टेम सेल की एक और प्रॉपर्टी है कि ये रीन्यू या रीजनरेट हो जाते हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करते हैं. एंड डॉटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप. ये आप देखिए हमारे पास एक फिगर दी हुई है फिगर 3.23 स्टेम सेल एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स के. स्टेम सेल्स है स्पेशलाइज्ड सेल्स कैसे बताए. हमारे पास देखिए सबसे पहले एक स्टेम सेल है. स्टेम सेल जब डिवाइड हुआ तो उसमें हमारे पास जो सेल्स बने एक हमारे पास हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल बन गया और कुछ अदर स्टेम सेल्स बन गए. अब जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है वो डिफरेंशिएट होके वो क्या क्या बना सकता है वो रेड ब्लड सेल बना लेता है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बना लेता है. जबकि बाकी स्टेम सेल्स क्या करेंगे वो डिवाइड होके मसल सेल्स, नर्व सेल्स, लिवर सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या करेंगे बना लेंगे बना लेंगे. सो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. होपफुली आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.